हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 8 के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दैट मींस रिप्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने काफी कुछ आपको पढ़ा दिया, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, साथ में अलग अलग डायग्राम के साथ में मैंने आपको कई बेहतरीन एग्जांपल्स आपको दिए हैं। और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बाद मैंने काफी चीजें आपको बता दी हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट के कुछ पार्ट जैसे लीव्स हुआ करती हैं, रूट और स्टेम से जब कोई नया प्लांट तैयार होता है तब उसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। मेथड नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी पढ़ते हैं। एडवांटेज देखिए, रैपिड, चीप, इजीली मेथड हुआ करती है जिसमें ढेर सारे प्लांट बनाए जा सकते हैं। डिसीज फ्री प्लांट बनाने की ये सबसे बेहतरीन मेथड हुआ करती है। सुपीरियर क्वालिटी के फ्रूट्स और फ्लावर्स बनाए जा सकते हैं। साथ में लिखा है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बना सकते हैं जिनका जीनोटाइप, जेनेटिक कंपोजिशन एकदम सेम हुआ करता है। प्लांट्स जो इनसे तैयार हुआ करते हैं, इनके अंदर यदि फ्लावर और फ्रूट्स आते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर फ्रूट्स आते हैं उनके कंपेयर में काफी तेजी से और बहुत कम समय में आ जाते हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, जेनेटिक वेरिएशन नहीं हुआ करता, और जहां पर वेरिएशन नहीं होता वहां पर जीवन जीने का मजा ही क्या होता है। जेनेटिक वेरिएशन प्लांट के अंदर है, अप्रोक्सीमेट अपसेट हुआ करता है। ये प्लांट्स डिसीज प्रोन हुआ करते हैं, दैट मींस इनमें डिसीज होने के चांस सबसे ज्यादा हुआ करते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेज के साथ है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जिसे हम माइक्रो प्रोपागेशन भी भी कहते हैं। और माइक्रो प्रोपागेशन है, आखिर क्यों कहा गया कि टिश्यू कल्चर की कुछ इस तरह से स्टेप्स हुआ करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये टिश्यू कल्चर है, इसमें आप देखें तो एक टिश्यू को कल्चर मीडियम में रखा जाता है, इसलिए इसको टिश्यू कल्चर कहा गया। और इसको माइक्रो प्रोपागेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके छोटे से टिश्यू से आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर लेते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को, इस टिश्यू कल्चर मेथड को माइक्रो प्रोपागेशन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं, आपके कोई पास में कोई प्लांट है, उस प्लांट का शूट टिप या रूट टिप लेते हैं। क्या रीजन है कि शूट टिप और रूट टिप को ही लिया जाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि शूट टिप और रूट टिप पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती है, बहुत तेजी के साथ डिवाइड करती हैं, इसीलिए उनको लिया जाता है। एक्सप्लांट सबसे पहले शूट टिप और रूट टिप को कट कर लेते हैं, कट हुआ पोर्शन को एक्सप्लांट कहते हैं, जो आपके पास आ गया है। एक्सप्लांट को एक कल्चर मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक्सप्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडियम और कल्चर मीडियम जिसके अंदर काफी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी जो सेल्स हुआ करती है वो सेल्स एक ग्रुप बना लेती है, लेकिन सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता। अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड कैलस। ये कैलस का फॉर्मेशन होता है। कैलस है, उस कैलस को फिर किसी दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं, एम्ब्रॉयड बनते हैं। और ये एम्ब्रॉयड से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से छोटे छोटे प्लांटलेट बना करते हैं, क्योंकि उस कल्चर मीडियम में आपने रखे थे प्लांट हार्मोन्स जिन्हें ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन कहते हैं। और इनकी वजह से रूट और शूट डेवलप होते हैं। प्लांटलेट्स को जब सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, मिट्टी में इनको लगा देते हैं, तब ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी खास, सभी प्लांट एक जैसे हुआ करते हैं और एक जैसे जीरो टाइप वाले ये प्लांट्स हुआ करते हैं। इनका किसी छोटे से टिश्यू से इस तरह से बनना टिश्यू कल्चर के साथ साथ में माइक्रो प्रोपागेशन कहलाता है। चलिए हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर के बाद में फ्लावर एंड देयर डिफरेंट पार्ट्स। आखिर फ्लावर क्या है? लिखा हुआ है फ्लावर इज द कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव सूट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सूट होता है वो कंडेंस हो जाता है और किसी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ करता है फ्लावर, क्योंकि इसी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट हुआ करते हैं जो रिप्रोडक्शन में इनका काफी योगदान होता है। चलिए हम बात करते हैं फ्लावर की। किसी भी वेल डेवलप्ड प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं या फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, उनमें सबसे बड़ी खासियत हुआ करती है
कि स्टॉक हुआ करता है। ये पूरा फ्लावर है, नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो स्टॉक होता है। स्टॉक के को नाम दिया था पेडंकल या पेडिकल कहते हैं। साथ में ये फूला हुआ पोर्शन है थैलेमस कहलाता है। रिसेप्टेकल भी कहते हैं क्योंकि इस पर ढेर सारे पार्ट रिसीव किए जाते हैं, रखे जाते हैं। और उसके बाद 2-4 पत्तियां हुआ करती हैं, इनको सेपल्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहा जाता है। और सेपल्स के बाद में ये जो पार्ट हुआ करता है जिनमें लीव्स हुआ करती हैं फ्लावर के, ये पार्ट हुआ करते हैं, काफी दिखाई देते हैं। जैसे ग्रीन कलर को छोड़ दें आप तो येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, पिंक हो सकता है, कोई सा भी कलर हो सकता है। ये सब पत्तियां पेटल्स कहलाती हैं। ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला कहते हैं, COROLLA। और इसके साथ में ही थर्ड वर्लिंग हुआ करती है, तीसरे नंबर का पार्ट होता है मेल पार्ट। मेल पार्ट के अंदर देखें तो ये फिलामेंट हुआ करता है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो एंथर है जो बलून जैसा दिख रहा है। बलून जैसी स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं। एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर स्टेमन कहते हैं। और इसी स्टेमिन वाला जो पार्ट हुआ करता है ये मेल पार्ट होता है। इसलिए पूछा जाता है कि मेल पार्ट की सिंगल यूनिट का नाम क्या है, तब आपका आंसर आता है मेल पार्ट स्टेमिन है। और स्टेमिन जो है वो सिंगल यूनिट हुआ करता, किसकी सिंगल यूनिट है? एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट को स्टेमिन कहा जाता है। अब उसके बाद में ये सेंटर वाला पोर्शन होता है, उसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। उसके बाद ये पार्ट हुआ करता है स्टाइल। और उसके बाद जो फूला हुआ पोर्शन है ओव्यूल। और ओव्यूल फूला हुआ पोर्शन को ओव्यूरी ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होते हैं एम्ब्रियोसेक। फर्टिलाइजेशन प्लांट में एम्ब्रियोसेक के अंदर होता है। एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर काफी अलग से पढ़ते हैं जो बड़ी क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है। फर्स्ट वर्लिंग ऑफ द फ्लावर सेपल्स, सेकेंड वर्लिंग ऑफ द फ्लावर पेटल्स, थर्ड वर्लिंग ऑफ द फ्लावर स्टेमिन्स और एंड्रोसियम, फोर्थ वर्लिंग ऑफ द फ्लावर, फोर्थ एंड लास्ट सेंटर पार्ट ऑफ द फ्लावर वो हुआ करती है गाइनोसियम, जिसकी सिंगल यूनिट को कार्पल और पिस्टल कहते हैं, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये ओवरऑल व्यू है जो टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर हुआ करता है। अब हम बात करते हैं इस फ्लावर के इन पार्ट्स के अलावा कुछ पॉलिनेशन, कुछ प्रोसेस हुआ करती हैं। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंथर है, उस एंथर के अंदर कुछ बाउल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक कहते हैं। इन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो ये अंदर से प्रेशर मारते हैं, ये बस्ट हो जाती है जो माइक्रोस्पोरेंजियम है। बस्ट होने के बाद पोलन ग्रेन हुआ करते हैं, वो मूव करते हैं। इसीलिए लिखा है पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर किसी भी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचना, या अपनी ही खुद की फ्लावर है, खुद का ही फ्लावर खुद की ही स्टिग्मा पर पहुंचना, आखिर क्या कहलाएगा? तो आंसर आता है पॉलिनेशन। इसलिए पॉलिनेशन में कहा था ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनी फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 टाइप हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है उसका मीन्स हुआ करता है कि जब एंथर से किसी प्लांट पर फ्लावर्स लगे होते हैं, उसमें फ्लावर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है। तो वहां से उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर से पोलन निकलकर कहां पर जाते हैं? एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर आते हैं। यदि उसी फ्लावर के एंथर से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आते हैं तब वो सेल्फ पॉलिनेशन तो है, लेकिन इसके साथ साथ में उसको नाम देते हैं ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन में एक टाइप ऑटोगेमी, दूसरा जो टाइप होता है जिटेनोगेमी। इसलिए ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी का मीन्स होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर से पोलन निकलकर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाए, ऑटोगेमी है। और यदि उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं पोलन ग्रेन, तब उसको कहते हैं जिटेनोगेमी। ये सेल्फ पॉलिनेशन में 2 कंडीशन है, ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, अदर फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट। किसी एंथर से निकलकर पोलन ग्रेन जब किसी अन्य फ्लावर जो कि अदर किसी प्लांट पर प्रेजेंट है, दूसरे प्लांट के किसी अन्य फ्लावर पर यदि उसकी स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तब वो कहलाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, अलग अलग प्लांट के फ्लावर पर पहुंच जाते हैं तब उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आप देखेंगे सेल्फ
पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन में देखिए ये फ्लावर है, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलते हैं, ये एंथर वाला पोर्शन है, एंथर वाला पोर्शन, और एंथर से निकलकर पोलन ग्रेन जा रहे हैं स्टिग्मा पर। सेल पॉलिनेशन। अब देखिए एक फ्लावर इधर है, दूसरा फ्लावर इधर है, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन निकलकर एक फ्लावर से निकलते हैं, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ये किसी अन्य प्लांट पर है, ये एक ही प्लांट पर हुआ करते हैं। अब देखिए सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में आखिर किसको बेहतरीन माना जाए और सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में आखिर डिफरेंस क्या है। सेल पॉलिनेशन में आप देखेंगे तो ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ बोर्न ऑन द सेम प्लांट। पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना सेल पॉलिनेशन कहलाता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन एंथर से निकलते हैं, निकलने के बाद किसी दूसरे फ्लावर जो कि किसी दूसरे प्लांट पर, दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, जस्ट लाइक वाटर, इंसेक्ट और विंड। इस तरह से बाहर किसी भी फैक्टर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल है पहले से ही। इसमें आवश्यकता होती है विंड, वाटर और इंसेक्ट, इनमें हमेशा एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता होती है क्रॉस पॉलिनेशन में। एंथर और स्टिग्मा दोनों मैच्योर हो जाते हैं सेम टाइम पर। इसमें एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरेशन टाइम अलग अलग हुआ करता है, इसी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कभी कभार बाइसेक्सुअल फ्लावर है फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, रीजन है डिफरेंट टाइम ऑफ द मैच्योरेशन, उनका मैच्योर होने का टाइम अलग अलग है भाई। उसके बाद है व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड इट अकर इवन व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड। फ्लावर पूरी तरह से बंद है तब भी पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि बंद फ्लावर के अंदर ही दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी और साथ में फीमेल पार्ट भी। इट अकर्स ओनली व्हेन द फ्लावर इज ओपन, ये केवल तब होता है जब फ्लावर पूरी तरह से क्या है, ओपन है। क्यों? क्योंकि एंथर से पोलन कहीं से आ रहे होते हैं और आएंगे तब आएंगे, आ रहे हैं, आने के बाद में उस सिस्टम पर जाएंगे तब जब फ्लावर क्या होगा, ओपन होगा। इसका क्रॉस पॉलिनेशन में रिक्वायरमेंट हुआ करती है कि फ्लावर है वो ओपन होना चाहिए, और इसमें जरूरी नहीं है कि फ्लावर ओपन हो, क्लोज्ड हो तब भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, सेल पॉलिनेशन होगा। लिखा हुआ है रिड्यूस द होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग, प्रोड्यूस द होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग। इसके अंदर जो ऑफ स्प्रिंग बनती है एक जैसी हुआ करती है, इनकी अंदर ऑफ स्प्रिंग बनती है वो होती है हेटेरोजाइगस, दैट मींस डिफरेंट हुआ करती हैं। इसलिए कभी कभार पूछा जाता है कि सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन है, उनमें आखिर डिफरेंस क्या है। इनमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आता, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन वेरिएशंस आते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन किसी अन्य फ्लावर का है और फ्लावर जिस पर होता है पॉलिनेशन वो कोई दूसरा है। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन को नॉर्मली अगर यूज करें तो मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, उसके बाद उसका फ्यूजन, फ्यूजन के बाद जायगोट का बनना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन प्लांट में देखा जाए तो प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक, उसके अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियोसेक जो हुआ करता है, वेल डेवलप्ड एम्ब्रियोसेक जो होता है उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल हुआ करती हैं और न्यूक्लियस 8 हुआ करते हैं, एक ज्यादा है क्योंकि सेंटर वाली जो सेल होती है उसके अंदर 2 सेल फ्यूज हुई होती हैं और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, तो 2 सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हुआ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले सेल 8 हुआ करती थी लेकिन सेल हो गई 7 और न्यूक्लियस अभी भी 8 है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक इज प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अब देख बात करते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले वाली कंडीशन है, पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे आप किस तरह से कि पोलन ग्रेन एंथर सिस्टम में पहुंचते हैं, बस इसी प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन है। फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना और जायगोट का बनना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। Pollination facilitates the formation of pollen tube which carries male gamete to the ovule. Pollination होता है उसमें रियलिटी में देखें तो पोलन ट्यूब बनने को सपोर्ट करती है जिसके अंदर मेल गैमीट हुआ करते हैं जो ओव्यूल के अंदर जाते हैं। इसमें जायगोट बाद में डेवलप हो जाता है, लेटर डेवलप्स इनटू द सीड व्हिच कंटेन एम्ब्रियो। जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। ओव्यूल्स अकर्स, दिस अकर्स ओनली इन द हर प्लांट, ये हर प्लांट में प्रेजेंट है।
पॉलिनेशन हर प्लांट्स में प्रेजेंट है, ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन प्लांट में भी और साथ साथ में एनिमल्स और ह्यूमन में भी होता है। इसीलिए पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले वाली प्रोसेस है। प्लांट में पॉलिनेशन भी और साथ में फर्टिलाइजेशन भी, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन में पॉलिनेशन नहीं होता, ओनली होता है फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं प्लासेंटा की। प्लासेंटा टेम्परेरी स्ट्रक्चरल हुआ करती है, फंक्शनल यूनिट है। सबसे बड़ी बात, टेम्परेरी अस्थायी है, बनने के बाद में इसको खत्म होना है, काम करने के बाद ये खत्म हो जाता है, हट जाता है। स्ट्रक्चरल यूनिट है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ पोर्शन हुआ करते हैं, ब्लड वेसल हुआ करते हैं, कुछ यूटेराइन पार्ट हुआ करते हैं, और साथ में फंक्शनल कुछ काम हुआ करता है कि प्लासेंटा इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ न कुछ हार्मोन्स जरूर रिलीज करते हैं। ये closely related unit which developed between the embryo and uterine wall of complete female to complete the vital needs of embryo। एम्ब्रियो की जिंदा रखने के लिए, एम्ब्रियो को खुद को जीवित रहने के लिए जितनी आवश्यकता होती है, हर किसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक टेम्परेरी स्ट्रक्चरल फंक्शनल और क्लोज रिलेटेड यूनिट होती है, उसी को प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा एम्ब्रियो और साथ में यूटेरस की दीवार हुआ करती है, उसके बीच बनता है। देखिए आप इस तरह से आप देखेंगे, ये फीमेल का यूटेरस है, ये सर्वेक्स वाला एरिया है, ये फीटस है, ये यूटेराइन वॉल हुआ करती है, यूटेराइन वॉल से ये स्ट्रक्चर है, इसको प्लासेंटा कहते हैं। ये इसको आप कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। याद रखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड अलग है, प्लासेंटा अलग हुआ करता है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड है ये। इस तरह से ये आप देखेंगे तो इमेज है, इस तरह से लोकेशन है प्लासेंटा की, ये प्लासेंटा वाला पोर्शन है। अब देखिए फंक्शंस हैं प्लासेंटा के, वो क्या है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है मदर के यूटेरस में, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम किसके द्वारा होता है, प्लासेंटा के द्वारा। इसीलिए पहला फंक्शन है प्लासेंटा का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट सप्लाई ऑल द न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन सब्सटेंस है वो सप्लाई करते हैं। साथ में है हेल्प, इट हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसें होती है, उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, जैसे O2 और CO2। एम्ब्रियो मदर को देता है CO2, मदर देती है एम्ब्रियो को O2। इसीलिए शुरुआत से ही माँ का कर्ज होता है, इसीलिए मदर के कर्ज को आप जिंदगी भर चुका नहीं सकते हैं। रीजन, आपको लाइफ सेविंग गैस देते हैं O2, बदले में आप क्या दे रहे हैं, जन्म से आप दे रहे हैं, जन्म होने से पहले ही आप दे रहे हैं मदर को CO2 गैस, और मदर आपको दे रही है जीवन बचाने वाली गैस, लाइफ सेविंग गैस O2, ऑक्सीजन गैस। प्लासेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, बिकॉज इट प्रोड्यूस डिफरेंट हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स बनाती हैं इस तरह से। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, साथ में HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन बनाया करती है। प्रोजेस्टेरोन कुछ अमाउंट में कभी कभार एस्ट्रोजन बनाया करती है। इसीलिए प्लासेंटा को कहा जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। प्लासेंटा रिमूव ऑल द वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट और फॉर्म इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर जितने वेस्ट मटेरियल बनते हैं सबको प्लासेंटा है मदर की तरफ भेजता है, और उसके बाद मदर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो सब के सब कहां जाते हैं, एम्ब्रियो की तरफ। तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात हुआ करती है कि प्लासेंटा एक बेहतरीन फंक्शन है, प्ले करता है, इसका रोल जबरदस्त हुआ करता है। अब देखिए लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से पार्ट हुआ करते हैं। यहाँ पर जो फनल जैसे स्ट्रक्चर है, आप इस तरह से स्ट्रक्चर है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर हुआ करती है, उस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये फनल जैसी स्ट्रक्चर हुआ करती है, उसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इस फैलोपियन ट्यूब में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ओवरी है, एक साइड इधर ओवरी है, इधर दूसरी ओवरी है। ओवरी पेयर में हुआ करती है, 2 ओवरी होती है। अब यहाँ पर पार्ट देखिए, आप देखिए यहाँ ओवरी के अंदर देखा जाए तो ओवरी के अंदर कुछ फॉलिकल्स हुआ करते हैं, जो ओवेरियन मेम्ब्रेन हुआ करती है, इसी के अंदर बनती है कॉर्पस लुटियम, जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जिसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और ये ओवेरियन स्ट्रोमा, दैट मीन बीच वाला पोर्शन है। अब देखिए फैलोपियन ट्यूब के पार्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट है इनफंडिबुलम। ये देखिए यूटेराइन ट्यूब आती है, ये फंडस वाला एरिया है। ये यूटेरस की कैविटी हुआ करती है, जहां पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का यहाँ पर एम्पुला वाले रीजन पर फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद जायगोट बनकर यहाँ अटैच हो जाता है।
और यहाँ पर देखिए कुछ वॉल हुआ करती है, देखिए अंदर वाली वॉल दिखा दी मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली वॉल का नाम होता है एंडोमेट्रियम, उसके बाद वाली का मायोमेट्रियम जो मसल्स की बनी होती है, उसके बाद वाली सबसे बारी वाली पेरीमेट्रियम। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां पर काम करेगा? मायोमेट्रियम पर, जहां पर मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मसल में कॉन्ट्रैक्शन के बाद एम्ब्रियो और फीटस हुआ करता है, फीटस फॉर्म में, ये फीटस के फॉर्म में एक्सपेल्ड आउट होता है, दैट मींस अंदर से बाहर धकेला जाता है और नए बच्चे का जन्म होता है, जिसको न्यूबॉर्न बेबी कहा जाता है। और साथ में ही आप सेलिब्रेट करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से पार्ट है, तो देखो इधर फैलोपियन ट्यूब के अंदर पार्ट देखे हैं तो दोनों साइड में एक जैसे हुआ करते हैं। कुछ पार्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, यूटेरस के नीचे वाले पोर्शन के पार्ट हुआ करते हैं। इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ करता है, उसका ये वेल लेवल डायग्राम हुआ करता है। हम बात करते हैं फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्ट इन ह्यूमन बीइंग। इस टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में वो ये है कि क्या रीजन है कि जो टेस्टिस हुआ करते हैं वो एक स्किन की पाउच जिसे स्क्रोटम कहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट है, वो भी आपकी एब्डोमिनल कैविटी, दैट मींस आपके इस बोरिया से है बिल्कुल बाहर हुआ करते हैं। क्या रीजन है कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है? उसका सबसे बड़ा रीजन, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उस स्पर्म के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन की अगर बात करें तो फॉर्मेशन और मैच्योरेशन में टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और बॉडी के इस टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का मैच्योरेशन नहीं हो पाता। इसीलिए स्किन का पाउच फोल्ड बनाकर नीचे की तरफ आ गए हैं और उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है और टेस्टिस हुआ करते हैं, उन्हीं के अंदर बनते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी लिखा हुआ है कि स्पर्म के प्रोडक्शन के साथ साथ में ये मेल हार्मोन एंड्रोजन्स, एंडर जहां लिखा होता है उसका रिलेशन मेल से होता है, एंड्रोजन्स बनाते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हुआ करते हैं बॉयज के अंदर, लड़कों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते हैं। इसीलिए एक पर्टिकुलर एज पर देखा जाए, जिसे प्यूबर्टी एज कहा जाता है, वहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अमाउंट ब्लड में सबसे ज्यादा होती है बॉयज के अंदर और इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही एक पर्टिकुलर एज, प्यूबर्टी एज पर ये हुआ करते हैं। बाद इनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत शानदार हुआ करती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है इनके, और इसके साथ साथ में देखा जाए तो इनके शोल्डर्स काफी मजबूत हो जाते हैं और उसके साथ साथ चेस्ट एरिया हुआ करता है काफी एक्सपांड कर जाता है। और ये सब पूरा इफेक्ट किसकी वजह से आता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी आप नाम देते हैं मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन को कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सिलेक्ट वन करेक्ट आंसर में ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड। पेटल्स का ग्रुप आखिर क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ पेटल्स आपको बताया सेपल्स का ग्रुप होता है उसे कैलिक्स कहते हैं, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। इसलिए आंसर है डी, फर्स्ट का आंसर है डी कोरोला, COROLLA। ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग द पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड। ग्राफ्टिंग के दौरान प्लांट का वो पोर्शन जिसको ग्राफ्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं, सियोन कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर है सियोन, SCION, बी आंसर है सियोन। उसके बाद ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड। सेपल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? सेपल्स का ग्रुप होता है कैलिक्स, इसलिए थर्ड का आंसर है बी कैलिक्स। फोर्थ देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन भी होता है। आप फिजन में अगर हम बात करें तो फिजन में आखिर क्या है? तो फिजन में देखिए क्या क्या आता है। एग्जाम्पल देखिए, फिजन में एक बैक्टीरिया है जिसमें बाइनरी फिजन होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है और उसके साथ साथ फिजन, मल्टीपल फिजन में देखा है तो प्लाज्मोडियम होता है। बडिंग देखा जाए तो ईस्ट, साथ में हाइड्रा, दोनों बडिंग होती है। बैटरी प्रोपागेशन में मैंने आपको बताया था इसके दो कंडीशन है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसलिए आंसर है डी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सभी आते हैं। चलिए हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन अकर्स इन। मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में।
मल्टीपल फिजन, नो डाउट प्लाज्मोडियम आंसर है 5 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो बडिंग, बडिंग इनमें से आखिर कौन सा शो करता है, पूछा गया 2021-22 में। स्पायरोगारा, हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम। बडिंग है हाइड्रा में होती है, बडिंग किसमें, हाइड्रा में, 6 का बी। 7 आप देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द बडिंग इन, बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर किसमें, अब इसमें हाइड्रा नहीं है, और जब हाइड्रा नहीं है तो आंसर होता है ईस्ट, क्योंकि ईस्ट और हाइड्रा दोनों में बडिंग होती है, इसलिए आंसर है बी, आंसर है बी, 7 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव कौन सा नहीं है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव है, यूटेरस फीमेल में है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में है, और वास डिफरेंस जिसे आप कहते हैं, इसी का नाम होता है स्पर्म डक्ट, और स्पर्म डक्ट हुआ करती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव है, इसलिए आंसर है सी। सॉरी। उसके बाद एंथर कंटेंट्स, एंथर के अंदर क्या है, सेपल्स, ओव्यूल, पिस्टल्स, पोलिन ग्रेन्स। एंथर के अंदर नो डाउट पोलिन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आंसर है डी। पोलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, पोलिन ग्रेन्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो आंसर है बी, एंथर के द्वारा। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, ब्रायोफिल्म में बायोटिक प्रोपागेशन टेक्स प्लेस थ्रू द एयर, ब्रायोफिल्म में बायोटिक प्रोपागेशन किसके द्वारा होता है, ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म की कहानी है कि इसमें होता है लीफ बड, या लीव्स के द्वारा। द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसी प्रोसेस जिसमें नया ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से बनता है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। स्टॉक ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का स्टॉक क्या कहलाता है, फ्लावर के स्टॉक को पेडिकल या पेडिकल कहते हैं। प्रोटेक्ट द फ्लावर बड बिफोर इट ओपन्स, फ्लावर बड होती है, फ्लावर के ओपन होने से पहले इस फ्लावर बड को प्रोटेक्शन कौन करता है, मैंने आपको बताया था 2-4 पत्तियां होती हैं जो ग्रीन कलर की होती है, फोटोसिंथेसिस भी करती है और इनका प्रोडक्शन भी करती हैं, वो होती है सेपल्स, और ग्रुप ऑफ सेपल्स को कहते हैं कैलिक्स, कैलिक्स। अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल कैलस कहलाता, सेल का वो मास जो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनडिफरेंशिएटेड है, टिश्यू कल्चर में बताया था, कैलस कहलाता है। उसके बाद ये फ्लावर विच कंटेन्स आदर स्टेमिन और पिस्टल, या तो स्टेमिन है या पिस्टल है, दैट मींस या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, 6 का आंसर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इन ए जर्मिनेटिंग सीड इज नन एज ए फ्यूचर रूट, सीड का जर्मिनेशन होता है और आगे जाकर उसका कौन सा पार्ट है जो रूट बनाएगा, रेडिकल, रेडिकल से रूट बना करती हैं, प्लूमूल से बना करता है स्टेम। इन द ह्यूमन बॉडी, याद रखिए रेडिकल से, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, और प्लूमूल हुआ करता है PLUMULE, प्लूमूल से बनता है स्टेम। उसके बाद इन द ह्यूमन बॉडी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन, ह्यूमन बॉडी में स्पर्म आखिर किसके अंदर बनते हैं, आंसर है टेस्टिस। इन द ह्यूमन बॉडी एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन, ह्यूमन में एग बनते हैं, फीमेल के अंदर ओवरी, आंसर है ओवरी। हॉर्मोन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड साइंस ऑफ द प्यूबर्टी इन द ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर प्यूबर्टी और साथ साथ में स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म आ गया और प्यूबर्टी आ गई, दैट मींस मेल से रिलेटेड है, मेल सेक्स हार्मोन, दैट मींस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। अब देखिए वन वर्ड आंसर में आप देखेंगे तो वन वर्ड आंसर में सबसे पहला राइट द वन एग्जांपल ऑफ एसटीडी, वन वर्ड आंसर में फर्स्ट है वन एग्जांपल ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी फुल फॉर्म लिखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
डिसीज, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। वन एग्जांपल पूछ रहे हैं, दैट मीन्स एक है एड्स, ऐसी बीमारियां जो कि सेक्सुअली कांटेक्ट से हुआ करती हैं, और इन्फेक्टेड निडल है उसका यूज करें, इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे में हो सकती है, मदर से प्लासेंटा के जरिए हो सकती है फीटस के अंदर, एड्स हुआ करती है, हेपेटाइटिस हुआ करती है, हेपेटाइटिस। नेम ऑफ वन वायरल एसटीडी, ये वायरस से होने वाली हैं दोनों। बैक्टीरिया से होने वाली एसटीडी के नाम बता देता हूं, गोनोरिया एंड सिफिलिस, गोनोरिया एंड सिफिलिस। फंगस, फंगल, फंगल एसटीडी का नाम, फंगल एसटीडी का नाम होता है कैंडिडियासिस, कैंडी, CNDI, डियासिस। फंगस से होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कैंडिडियासिस, CNDI, DIASIS। चलिए उसके बाद है, विच वेजिटेटिव पार्ट इज यूज्ड इन द प्रोपागेशन ऑफ ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म में मैंने आपको बताया था लीव्स और लीफ बड यूज करते हैं। विच इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ और सिर्फ फ्लावर होता है, फ्लावर, फोर का आंसर है फ्लावर। विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ करता है एंड्रोसियम और स्टैमेन। सेकंड वर्लिंग ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की सेकंड वर्लिंग को क्या कहते हैं, तो सेकंड वर्लिंग, फर्स्ट वर्लिंग का नाम सेपल्स, सेकंड वर्लिंग का नाम पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कहते हैं कोरोला, कोरोला, और आप ब्रैकेट में लिखेंगे पेटल्स। उसके बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन जायगोट, ह्यूमन जायगोट डिप्लॉयड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, और आप लिख सकते हैं 23 पेयर्स, 46 और 23 पेयर्स। चलिए नेक्स्ट है, वन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, वन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है। हाउ मेनी डेज आर द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 3 to 8 days, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम है। हाउ मेनी डेज है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो स्टार्ट होती है करीबन कितने दिन चलती है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज की नजर आती है, लेकिन डेज, डेज आर द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट मींस ब्लीडिंग का जो टाइम पीरियड है करीबन 3 से लेकर 8 तक, लेकिन कुछ वेरिएशन भी आते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट 3 to 8 डेज है। राइट वन एग्जांपल ऑफ बडिंग, बडिंग मैंने आपको बताया था, एक ईस्ट में, दूसरा हाइड्रा में, ईस्ट और हाइड्रा। इस तरह से आपके वन वर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम बात करते हैं मैचिंग की। मैचिंग में आप देखेंगे कॉलम फर्स्ट में लिखा हुआ हाइड्रा, हाइड्रा का रिलेशन है, आप देखेंगे हाइड्रा का रिलेशन होता है बडिंग से, इसीलिए फर्स्ट जो लिखा हुआ है उसकी मैचिंग आप देखेंगे तो फर्स्ट की मैचिंग है बडिंग, BUDDING, फर्स्ट का बी। सेकंड सियोन का रिलेशन ग्राफ्टिंग से होता है। राइजोपस फंगस है तो स्पोर फॉर्मेशन से मेथड है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का रिलेशन सेक्स और रिप्रोडक्शन से है। कैलस का रिलेशन टिश्यू कल्चर से, इसलिए फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ई, 5 का ए। इस तरह से आपकी मैचिंग कंप्लीट होती है। और इसके बाद हम बात करें ट्रू फॉल्स की। चलिए बात करते हैं ट्रू फॉल्स, क्या सही और क्या गलत। इन ब्रायोफिल्म वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स प्लेस थ्रू देयर रूट्स, रूट्स के द्वारा नहीं होता, लीव्स के द्वारा होता है, ये फॉल्स है। प्लानेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टेक्स प्लेस बाय द स्पोर फॉर्मेशन मेथड, स्पोर फॉर्मेशन मेथड के द्वारा। प्लानेरिया में नहीं है, प्लानेरिया में रीजनरेशन से होता है, रीजनरेशन से। ये गलत दिया हुआ है, फॉल्स है। टिश्यू कल्चर मेथड का दूसरा नाम माइक्रो प्रोपागेशन है, ये ट्रू है, थर्ड का ट्रू है। फोर्थ देखिए, ट्रांसफर पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ये भी ट्रू है। ग्रुप ऑफ सेपल्स, सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, कोरोला लिखा हुआ है, ये फॉल्स है।
आप देखेंगे कि इस तरह से घुमाया गया है। ग्रुप ऑफ सेपल्स, सेपल्स के ग्रुप को आप कैलिक्स कहते हैं, कोरोला नहीं, फॉल्स है। ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये ट्रू है। बडिंग एग्जाम्पल होता है सेक्स रिप्रोडक्शन का, ये फॉल्स है। ए सेक्सुअल का होता है, दैट मीन्स ये फॉल्स है। फेलोपियन ट्यूब इज द पार्ट ऑफ मेल, मेल नहीं, फीमेल का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी फॉल है। राजोपस के अंदर रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन मेथड, ये ट्रू है, ये ट्रू है। स्पोर फॉर्मेशन मेथड से राजोपस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन मेथड से, ये ट्रू है। और फिर 2022 सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये भी ट्रू है। इस तरह से आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स के बाद सबसे बेहतरीन एनसीईआरटी गुड का वन शॉट वन लाइनर। मैंने आपको बताया था हर किसी लेक्चर में, हर किसी लेक्चर में जब पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में मैंने एनसीईआरटी की वो लाइन इसके अंदर रखी है जिसमें आपको पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि एनसीईआरटी किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस लाइन को यदि लाइन टू लाइन पढ़ा जाए इनको, तो हम बहुत सारी चीजों को जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं एनसीईआरटी गुड का वन शॉट एंड वन लाइनर। Simple animals like Hydra and Planaria can be cut into any number of pieces and each piece grows into the complete organism. This is known as regeneration. रीजनरेशन मैंने आपको बताया था, रीजनरेशन का सबसे बढ़िया तरीका होता है प्लानेरिया में, लेकिन फिर भी कभी कभार ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रा भी आंसर लगाना पड़ता है, लेकिन सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल होता है प्लानेरिया। फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, जैसे पपाया और वाटरमेलन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल नोट कर लें, पपाया और वाटरमेलन। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपने ये नहीं पढ़ा कि आखिर एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं। आपसे पूछा है व्हाट इज द एग्जाम्पल, राइट डाउन एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन, व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और कार्पल्स। और बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर हुआ करते हैं उनमें लिखा है हिबिस्कस और मस्टर्ड, व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वे होते हैं जिनमें कार्पल भी है, स्टेमन्स भी है, फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है, वो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन जिनमें या तो फीमेल पार्ट है या फिर मेल पार्ट है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसका मतलब पपाया और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल हुआ करते हैं, और हिबिस्कस और मस्टर्ड हुआ करते हैं, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। The seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate conditions. This process is known as germination. Seed एक्चुअली देखा है तो फ्यूचर का प्लांट है, इसके अंदर एम्ब्रियो हुआ करता है जो डेवलप हो जाता है, बनाता है सीडलिंग्स, और सीडलिंग्स एक सुटेबल कंडीशन में जब इनका अंकुरण होता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, जर्मिनेशन। प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा द फॉर्म्स ए कॉमन पासेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। क्वेश्चन ये है कि स्पर्म और यूरिन का कॉमन पाथवे आखिर क्या कहलाता है। तो स्पर्म और यूरिन का कॉमन पाथवे जहां से यूरिन भी जाता है और स्पर्म भी पास हो रहा है, दैट मींस यूरेथ्रा कहलाएगा। मैंने आपको बताया था ह्यूमन के अंदर खासियत हुआ करती है इसका यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों आपस में कनेक्टेड है। जहां से यूरिन पास हो रहा है वहीं से स्पर्म भी पास होते हैं। If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. यदि एग का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं हुआ तो आखिर वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? मात्र 1 दिन। 1 दिन तक जिंदा रह सकता है, 1 डे लिखा हुआ है, लगभग 1 दिन तक जिंदा रहेगा। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि हद से हद देखा जाए तो 2 से लेकर 8 दिन तक ये उसके अंदर रखा रह सकता है फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाता है। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती क्या है। ऐसी डिवाइस और ऐसे कुछ छोटी छोटी डिवाइस हुआ करते हैं जिनको आप यदि यूज करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांस न के बराबर हो जाते हैं। दैट मीन्स प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं होते। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उन्हीं को कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में सबसे पॉपुलर होती है कॉपर टी।
प्लेस्ड इन द यूटेरस, यूटेरस में रखा जाता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रेग्नेंट ना हो जाए उसको के लिए कॉपर टी का यूज करते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का नाम बताइए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे तो एक ट्यूबेक्टोमी हुआ करती है जो कि फीमेल में होती है, एक वैसेक्टोमी हुआ करती है जो मेल में हुआ करती है, और हम जो कुछ डिवाइस का यूज करते हैं जैसे कॉपर टी, और कुछ कंडोम्स का भी यूज करते हैं। कॉपर टी है, कंडोम्स है, वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हुआ करती है। रिप्रोडक्शन अनलाइक अदर लाइफ प्रोसेस इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस ढेर सारी है लेकिन रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल नहीं है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा व्हिच इज रिफर्ड टू पॉलिनेशन। इसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन। चेंजेस इन द बॉडी एट द प्यूबर्टी like as increase in the breast size in the girls and new facial hair growth in the boys are sign of the sexual maturation। आखिर sexual maturation या फिर puberty का आखिर साइन क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो ब्रेस्ट साइज इन गर्ल्स के अंदर इंक्रीज होता है, साथ में बॉयज के अंदर देखा है तो फेशियल जो हेयर ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस, जिसके अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस। देखिए यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट लाइन में बता देता हूं। मेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन के अंदर, उसके अंदर टेस्टिस हुआ करते हैं जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं, तो इसका मतलब एक टेस्टिस है। उसके बाद वास डिफरेंस, इसको कहते हैं स्पर्म डक्ट, इसके लिए लिखा जाता है स्पर्म डक्ट। सेमिनल वेसिकल ये कुछ लिक्विड रिलीज करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी रिलीज करती है, यूरेथ्रा एंड पेनिस इसको कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल, मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल, जिसके जरिए मेल, ह्यूमन मेल है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। स्पर्म को फीमेल है उस फीमेल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वेजाना के अंदर रिलीज कर सकता है, ये ऑर्गन पेनिस कहलाता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, ओवरी हुआ करती है फीमेल सिस्टम में, फैलोपियन ट्यूब होती है, यूटेरस है और साथ में क्या है? वेजाइना। आप यहाँ देखेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग है और इधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग हुआ करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनमें से कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस तरह से आपके वन शॉट वन लाइनर के साथ में आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है, और इसी तरह से आप जुड़िए और मैं आपको एक से एक बेहतरीन एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर का मटेरियल मैं सबसे लास्ट में आपको प्रोवाइड करता हूं, और इनको आप पढ़िए। और इसके साथ साथ में मिलेंगे अगले लेक्चर में एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।